जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले इंडिया वर्सेस यूएई के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीम 11 के ग्रैंड लीग टिप्स और स्ट्रेटजीज की। मतलब ये वीडियो टोटली हमारा टीम बनाने के ही लॉजिक के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें हम प्लेयर वाइज एनालिसिस नहीं करेंगे। प्लेयर वाइज एनालिसिस का वीडियो पहले पड़ चुका है, तो उससे आपको सारे प्लेयर्स के बारे में पता चल जाएगा, क्या है, किसको लेना चाहिए। और यहाँ से हम कुछ स्पेसिफिक मतलब कॉम्बिनेशंस देखेंगे जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया रहेगा, ठीक है। बस एक बात ध्यान देना है कि आपको टीम कॉपी नहीं करनी है, आपको रोटेशन देखना है, कैसे टीम बनाना है वो देखना है। और अगर आप ये कर गए ना तो आप खुद से अच्छी टीम्स बना सकते हैं, क्योंकि इस समय फ्री एंट्री है, तो आप रिस्क लीजिए अपने हिसाब से। कैसे रिस्क लेना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को मैसेज कर दीजिए @cricket informer। ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से पिच रिपोर्ट देखें तो मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ये विकेट वैसे तो थोड़ा बैलेंस रहता है, जहां बल्लेबाज ज्यादा एडवांटेज में रहते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और आईएल T20 देखें जो रिसेंट मैचेस बड़े वाले खेले गए तो उसमें ये विकेट स्लो एंड लो था। तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन मॉर्नी मोर्कल ने बोला है कि नहीं, ग्रास कवरिंग दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पिच अच्छा खेलना चाहिए। जो भी होगा हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वैसे पिच के लिए बस ये है कि अगर पिच स्लो हो जाता है तो आपके लिए जैसे यूएई के हैदर अली है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएंगे। बस इतना ध्यान देना है। लास्ट के 5 ओडीआई मुकाबले अगर हम देखें इस वेन्यू पे तो सब लो स्कोरिंग, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ था, लेकिन चांसेज हैं कि शायद ये पिच अच्छा खेले। उसके अलावा इंडिया के प्रॉबेबल 11 की बात करें तो टॉप 6 ये होने वाले हैं। संजू सैमसन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे और नीचे के 5 ये होने वाले हैं, ठीक है। कुलदीप खेल सकते हैं अगर स्लो एंड लो विकेट होगा, और उस केस में शिवम दुबे और अर्शदीप में से कोई एक बाहर जाएगा। अर्शदीप के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे जो आपको कुछ लॉजिक्स देखने हैं वो देखने क्या है कि देखिए इंडिया के बैटिंग ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड लीग हम क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं और हमारे पास अब फ्री एंट्री है, तो हम कुछ रिस्क लेंगे। तो पहले आपको क्या देखना है कि 1 डाउन पे तिलक वर्मा के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि दोनों लेफ्ट हैंडर अगर होने वाले रहेंगे तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सूर्या को भेज देंगे। मतलब शुभमन गिल अगर आउट हुए तो सूर्या 1 डाउन भी आ सकते हैं। चांसेस हैं, मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा इंडिया कर सकती है क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बड़ा प्रेफरेंस इंडिया देती है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये कंडीशन हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे 1 साइडेड इंडिया विन कर रही है और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग और इंडिया एक ही विकेट खो के मैच जीत जाती है, तो हम एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएंगे जिसमें एक में तिलक को लेंगे, एक में सूर्या को लेंगे, ठीक है। ये एक बात ध्यान देना है। दूसरा, इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी ना तो कभी कभी ऐसा होगा कि दुबे जो है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे स्पिन को हिट करने के लिए। गंभीर ने ऐसा इंडिकेशन दिया है, और साथ ही साथ दुबे कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, ठीक है। खासकर कमजोर टीमों के खिलाफ इनको गेंदबाजी देके टीम टेस्ट करेगी, जैसे गुलबदीन नाइब कर गए थे अभी अफगानिस्तान वाले मैच में, ठीक है। तो ये भी एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, एक आध टीम में इनको भी रखना है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान देना है, और यहाँ पे ज्यादा वो कुछ नहीं है। यूएई की बात करें तो ये इनका टॉप 6 है, नीचे का 5 ये होना चाहिए। इनके तरफ से डेथ देखिए मोस्टली जुनैद सिद्दीकी करते हैं, ये कंफर्म है। दूसरे जवादुल्लाह के चांसेस हैं। हैदर अली इनके मोस्ट इन्फॉर्म गेंदबाज हैं, लेकिन अगर पिच स्लो रहा तब ज़्यादा ये कारगर होंगे। और उसके अलावा 2 बल्लेबाज जो इनके मेन है वो है मोहम्मद वसीम, आसिफ खान, ये दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं, ठीक है। इतना ध्यान देना है। अब हम बढ़ते हैं ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस की तरफ और कैसे हम उसमें रोटेशन करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं CVC की बात नहीं कर रहा हूँ। CVC आपको खुद से रखना है। अब क्यों रखना है, जैसे कल आपने देखा होगा हमने क्या बोला था कि राशिद खान होंगे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन, अफगानिस्तान के ओपनर्स होंगे, और उसके अलावा नबी हो सकते हैं, और उमर जाई हो सकते हैं, नूर अहमद हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फ्री एंट्री यार, तो आप अपना रिस्क लीजिए। कॉम्बिनेशन में आपको कुछ बताऊंगा, उसमें कुछ रोटेशन बताऊंगा, CVC के ऑप्शन दूंगा, आप उस हिसाब से रिस्क लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उमर जाई पे रिस्क लेने वालों को अच्छा रिजल्ट मिला होगा, अटल ने कल अच्छा कर दिया, तो वो आप अपने से रिस्क लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इंडिया के चांसेस है अच्छे खासे
मार्जिन से जीतना चाहिए। ठीक, तो इंडिया के ओपनर्स कई बार बहुत अच्छा करेंगे, मतलब कौन कौन, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, इवन वन डाउन तिलक वर्मा अच्छा कर सकते हैं। इंडिया की फर्स्ट बैटिंग हो तो सूर्या भी बड़ा तगड़ा नॉक खेल सकते हैं। ठीक है, और सबसे सेफ अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग हो तो कैप्टनसी ऑप्शन हार्दिक पांड्या होंगे। ठीक है, गेंदबाज में 2 गेंदबाज आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है, बुमराह, चक्रवर्ती, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में अर्शदीप भी कई बार अपना काम करेंगे अच्छा खासा, सेकंड बॉलिंग में अक्षर पटेल अच्छा खासा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आप सीवीसी का रोटेशन कर सकते हैं। सेफ में जैसे इंडिया की फर्स्ट बैटिंग है तो आपके पास हार्दिक हैं, चक्रवर्ती हैं, और ऊपर से दोनों ओपनर्स हैं शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, इवन तिलक और सूर्या पे भी रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका मतलब कि ये फिक्स नहीं है कौन इसमें से ज़्यादा पॉइंट दे दे, तो आप अपने हिसाब से इसमें रिस्क ले लीजिएगा। थोड़ा सेफ में जाएंगे तो यही है कि मतलब कि शुभमन गिल कंसिस्टेंट हैं, हार्दिक पांड्या क्या करते हैं, बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे दोनों करेंगे, बुमराह को 2 से 3 विकेट कई बार मिल जाता है, सेम वरुण चक्रवर्ती को। तो सेफ में इंडिया के फर्स्ट बैटिंग में ये 4 ज़्यादा हैं, लेकिन आप अभिषेक, तिलक और सूर्या पे भी रिस्क ले सकते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये इंडिया के फर्स्ट बैटिंग पे। और इंडिया का अगर फर्स्ट बॉलिंग हुआ तो आपके लिए सेफ कैप्टनसी ऑप्शन जो है ना वो मोस्टली ओपनर है। कौन कौन हो गए, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, और इंडिया के डेथ ओवर्स के गेंदबाज अर्शदीप, बुमराह और इवन वरुण चक्रवर्ती भी। वरुण चक्रवर्ती को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो ये 5 सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है जिन पे आप रिस्क लेंगे। इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सेफ जाना है तो हार्दिक पांड्या, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, सूर्या, शुभमन गिल, ये ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर आप अक्षर पटेल सेकंड बॉलिंग में रिस्क ले रहे हैं, अभिषेक शर्मा कभी कभी इंपैक्ट वाला नॉक खेल देंगे, तिलक कर देंगे, तो इन पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये 5 थोड़ा ज़्यादा सेफ हैं। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो सीवीसी आपको खुद का रखना है, कई आईडी से आप बना के खेलिए, रिस्क लीजिए। सिंपल सी बात है, जब हमें मौका मिल रहा है तो परिवार भर की आईडी बनाइए भैया, उस पर टीम बनाइए और उसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया का बैटिंग फर्स्ट का एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जितेश शर्मा भी बैटिंग करने आएंगे, कुछ रन बना देंगे और कीपिंग से पॉइंट देंगे। तो कीपर मैंने जितेश लिया है, इंडिया के सारे मेन बल्लेबाजों को कवर कर लिया है और ऊपर से गेंदबाजों को भी कवर कर लिया है। इंडिया के 5 मेन गेंदबाज, हार्दिक पांड्या इनके 5th मेन बॉलर है, वो अच्छे पिक होंगे। और इधर से मैंने जुनैद सिद्दीकी को लिया है। अब जुनैद सिद्दीकी की जगह ना आप आराम से मोहम्मद वसीम को ले सकते हैं। कई बार होगा कि इनको गेंदबाजी में एक ही विकेट मिले, पिटाई भी हो, तो आप इनके जगह मोहम्मद वसीम को भी ले सकते हैं, इवन आसिफ खान को भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो ये मेरा एक टीम कॉम्बिनेशन है। सीवीसी का रोटेशन आप आराम से कर दीजिएगा। सेफ में जाएंगे तो सबसे सेफ फर्स्ट बैटिंग में हार्दिक पांड्या कप्तान है। ठीक है, वीसी का फिर आप रोटेशन कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से सीवीसी रखिए जो मैंने ऑप्शन दे दिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, आपके सामने है। अब बात करते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन। ये भी इंडिया बैटिंग फर्स्ट है और हार्दिक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे ही रहेंगे। इस बार देखिए मैंने क्या किया, जुनैद सिद्दीकी को हटा के वसीम मोहम्मद को लिया है। ठीक है, और बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये भी एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है। अब आगे है कि भैया शिवम दुबे का ही प्रमोशन हो जाए। ठीक, मैंने आपको बोला ना, शिवम दुबे स्पिनर्स को हिट करने के लिए ऊपर आ सकते हैं और क्या पता गेंदबाजी कर जाए। तो मैंने क्या किया है भैया, शिवम दुबे का प्रमोशन होगा तो जितेश थोड़ा ज़्यादा ही नीचे रहेंगे, तो मैं ये मान रहा हूँ कि उतना शायद बैटिंग ना है, कीपिंग से पॉइंट दे। तो मैं जो यूएई का एक प्लेयर लेना है ना, उसमें राहुल चोपड़ा को ले लिया मैंने, क्योंकि जितेश और राहुल चोपड़ा के पॉइंट में ज़्यादा अंतर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए राहुल चोपड़ा को ले लिया। और बाकी अगर आप देखेंगे तो तिलक, गिल, सूर्या, पांड्या, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, इन सबका रोल अच्छा हो सकता है। और दुबे को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया क्योंकि ये मेरे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन होने वाले, इंडिया के मेन गेंदबाजों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा कर सकता है। सीवीसी अगेन आपको खुद से रखना है। अब फिर से इंडिया बैटिंग फर्स्ट है, लेकिन देखिए इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगा तो एक बल्लेबाज ऐसे है ना जिनका भरोसा उतना नहीं किया जा सकता है। जैसे अफगानिस्तान में मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था कि अब गुरबाज को एक कॉम्बिनेशन में ड्रॉप कीजिएगा, मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेते हैं और विकेट जल्दी फेंक देते हैं कई बार। ठीक है, इवन हमने अटल का भी थोड़ा सा बोला था, लेकिन अटल का भाग्य अच्छा था कि कैचेस खूब ड्रॉप हुए, नहीं तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा वर्क करता। तो यहाँ पे इंडिया बैटिंग फर्स्ट है। अब मैंने क्या माना है कि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाए हिटिंग के चक्कर में। ठीक है, पहले या दूसरे ओवर में विकेट फेंक दे, तो वो एक है, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है उनके साथ कि वो रिस्क लेकर आउट हो जाते हैं। तो मैंने जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है उनको रखा हुआ है, प्लस दुबे की बैटिंग आ जाती है, दुबे हिटिंग के लिए आ जाते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर आउट होगा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए। तिलक के बाद क्या पता दुबे का प्रमोशन हो जाए, तो दुबे को भी मैंने रख लिया। तो ये कॉम्बिनेशन भी है, वर्क कर सकता है। अगेन आप यहाँ पे ना दुबे के जगह आप आसिफ खान, वसीम को ले सकते हैं। इवन सिद्दीकी के जगह भी
आसिफ खान और इनको ले सकते हैं, मोहम्मद वसीम को ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी वर्क करेगा। ठीक, अब बात करते हैं इंडिया बैटिंग सेकंड। तो इंडिया बैटिंग सेकंड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, इंडिया के सारे मेन बॉलर्स को कवर करना ही करना है। ठीक है, इंडिया के एक आध कॉम्बिनेशन आप ओपनर का भी कर दीजिएगा कि ओपनर ही चेंज कर जाए, लेकिन चांसेज कम है कि ओपनर ही चेंज कर जाए, एक आध विकेट जरूर गिरेगा, लेकिन आप ओपनर चेंज का भी एक आध कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में किसको लेना है वो मैं बता रहा हूं। पहले देखिए, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन है, इसमें मैं क्या मान रहा हूं कि इंडिया वन साइडेड जीत रहा है, लेकिन जैसे आता है मतलब यूएई बैटिंग करने और 130-40 का स्कोर कर देता है, तो अटैकिंग कुछ गिल बनाते हैं, कुछ अभिषेक शर्मा बनाते हैं, कुछ तिलक और सूर्या की भी बैटिंग आके सूर्या भी 25-30 पे नाबाद रह जाते हैं। तो ये उस टाइप का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इंडिया बैटिंग सेकंड का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं ये मान रहा हूँ कि इंडिया के भी 2 विकेट मान लीजिए गिर गया। ठीक है, और मैंने इधर से वसीम मोहम्मद को लिया है, क्योंकि इनके कौन से गेंदबाज विकेट लेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मोहम्मद वसीम की जगह इस कॉम्बिनेशन में आसिफ खान को ले सकते हैं, या फिर इस कॉम्बिनेशन में आप किसको ले सकते हैं, उनके 2 गेंदबाज हैं जो ज्यादा विकेट ले सकते हैं। एक तो हैदर अली हैं जो लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा ओवर मिलेगा, यानी विकेट अगर गिरा इंडिया का तो शायद उनको मिले, या जुनैद सिद्दीकी हैं लेकिन उनको उतना विकेट सेकंड बॉलिंग में शायद ना मिले। तो आप इस केस में हैदर अली या जुनैद को ले सकते हैं मोहम्मद वसीम की जगह, या फिर चाहें तो आसिफ खान को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन आप कर सकते हैं। इसमें कैप्टनसी ऑप्शन जो रहेंगे वो हम पहले ही बता चुके हैं, गिल, अभिषेक शर्मा, बुमराह, चक्रवर्ती, अर्शदीप। ठीक है, ये ज़्यादा सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है। फिर वही कॉम्बिनेशन इंडिया बैटिंग सेकंड का। अब मैं मान रहा हूं कि भैया बैटिंग आएगी नहीं, सूर्या की आएगी ही नहीं, और टॉप 3 ही चेंज कर गया, तो वसीम मोहम्मद, आसिफ लाला जो उनके मेन बल्लेबाज हैं उनको कवर किया, और ये मेरा टीम कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आसिफ या वसीम मोहम्मद की जगह हैदर अली को ले सकते हैं। हैदर अली अलाउड हैं इस कॉम्बिनेशन में। सीवीसी अगेन वही रहेंगे। फिर वन साइडेड विनिंग कॉम्बिनेशन इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंडर आउट हो जाते हैं पहले, सॉरी राइट हैंडर आउट हो जाते हैं। कौन? शुभमन गिल 30-35 बना के आउट हो गए, और सूर्या 1 डाउन आ गए, वही लोग जिता दिए। मतलब अभिषेक शर्मा की सॉरी तिलक का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ, तिलक नहीं आते 1 डाउन। तो ये वो कॉम्बिनेशन है कि तिलक आए ही ना 1 डाउन। तो ये कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा चेंज नहीं है, अगेन वही है। अब हैदर अली को इस कॉम्बिनेशन में यूएई के बल्लेबाजों की जगह आराम से ले सकते हैं। अब एक और बात, कुछ लोग को लगता है कि ओपनर से पूरा का पूरा चेंज कर जाए, मान लीजिए 80-100 ही बनाते हैं और ओपनर से पूरा बना देते हैं, तो उस केस में आप क्या करिएगा कि यहाँ पे फिर मतलब कि तब तो गेंदबाजी में कोई विकेट लेने वाला नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अलीशान सराफू को या तो राहुल चोपड़ा को, जो कि थोड़ा सा ये 2 और टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, तो आप क्या करिएगा, सूर्या को भी ड्रॉप कीजिएगा, अलीशान सराफू और राहुल चोपड़ा को भी ले लीजिएगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एक और बात है, राहुल चोपड़ा को तो मैंने लिया ही हुआ है। एक और बात है कि मतलब राहुल चोपड़ा के जगह आप आराम से जितेश शर्मा को ये 1 साइडेड विनिंग में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम यूएई के प्लेयर ले चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितेश शर्मा को कीपिंग से शायद उतना पॉइंट ना मिले और राहुल चोपड़ा बैटिंग से 20-25 बना दें, तो ये मैंने माना हुआ है। लेकिन इन सारे ही कॉम्बिनेशन में विकेट कीपर जितेश शर्मा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितेश शर्मा के पास अगर ज्यादा कैचेज चले गए, बैटिंग तो नहीं आनी है लेकिन कैचेज चले गए तो ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, तो वो कॉल आपका रहेगा। तो सीवीसी का कॉल आपका रहना है, विकेट कीपर का कॉल आपका रखना है। बाकी मैंने आपको कुछ लॉजिक्स बता दिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मैचेज में वर्क करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। फाइनल कुछ अपडेट और रोटेशन वही मिलेगा, जैसे कल किंचित शाह का मैंने बोला था कि एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, तो वैसा कुछ अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो उससे भी जुड़ जाना है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।